साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से पेंडोबल वायलू पुल पर काम में तेजी लाने के लिए स्थानीय लोगों ने R&B डिपार्टमेंट की सराहना की है। इस पुल के काम में तेजी आने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। क्षेत्र में पुल न होने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। आज तक किसी भी सरकार द्वारा इस मसले को हल नहीं किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पेंडोबल में एक पुल बनाने के लिए R&B डिपार्टमेंट की वायलू डिवीज़न के नोटिस में लाया और डिपार्टमेंट ने पुल के निर्माण को आसान बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। लोगों की मुश्किलों को देखते हुए आधिकारिक तौर पर जून के महीने में पुल पर काम शुरू कर दिया गया था और ऐसी उम्मीद है कि नए साल की शुरुआत में ही यह पुल काम करना शुरू कर देगा। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता शाहीलाल। इस वक्त मौजूद है दक्षिणी कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाका पेंडोबल वायलू में हम मौजूद है। आपको बताता चलो कि ये वो इलाका पेंडोबल वो इलाका है जहां पर लोग बरसों से एक पुल की मांग कर रहे थे। पेंडोबल के लोग हैं, इनकी आखिरकार जो दीरीना मुतालबा था वो पूरी हो चुकी है और यहाँ पे पुल की मंजूरी मिली थी जून के महीने में और जून के महीने में ही महकमा तामीरात आमा सब डिवीजन वायलू ने इस पर काम जो है शुरू किया है। और सबसे पहले नाजरीन को यहाँ पे बताना जरूरी है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन काम जिसको अलॉटमेंट मिली है वो एक निजी कंपनी दुआ कंपनी को मिली है और इस पुल को मुकम्मल करने के लिए जो है 4 करोड़ रुपयों की लागत से इस पुल को तैयार किया जाएगा है। पुल पर जो काम इस वक्त चल रहा है गुज़श्ता 5 महीनों से लगातार यानी शदुमत से इस पुल पर काम जो है जारी है। कैमरामैन से गुजारिश है वो विजुअलों से दिखाए कि किस तरह यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ के कुछ लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितनी खुशी महसूस हुई है कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन वायलू के आप देख सकते हो किस तरह ये खुद इस काम की निगरानी कर रहे हैं। इनके साथ शायद पूरा अमला है महकमा तामीरात आमा के सब डिवीजन वायलू के जितने भी ऑफिसरान है, चाहे जेई की बात करेंगे, सुपरवाइजर की बात करेंगे, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की खास कर हम बात करेंगे, काफी होनहार ऑफिसर है, खुद इन तरक्याती कामों का निगरानी कर रहे हैं। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद यूसुफ डार सर मेरा नाम है। तो डार साहब आप कहाँ रहते हो? इसी गांव में पिंडोबल में सर। मेरी बीवी सरपंच है, मैं पंच हूँ खुद सर इस गांव का सर। तो ये मेरे गांव जो है ये पिंडोबल बहवतू चाकराल वाई गढ़वेल ये लोगों की गुजर बस्ती है, जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, इनकी दीनी मांग पूरी हुई। हम यहाँ के अमन स्टेशन जो है डी साहब है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर असिस्टेंट साहब हैं, ठेकेदार साहब हैं, जेई है, इंजीनियर, सबका हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी करके यहाँ पर बहुत मेहनत की और कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ तक देखें तो इतना मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ जैसा यहाँ इन्होंने मेहनत करके कंस्ट्रक्शन करवाई। सबब आप लोगों को किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा आज तक? हम अमन स्टेशन जहाँ तक डी साहब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, हमारे जेई साहब हैं, तो इनका बहुत शुक्रगुजार है। हमारी ये बहुत पुरानी दरीना मांग थी, कम से कम कोई 5-6 हज़ार एसटी कम्युनिटी लोगों की ये दरीना मांग थी, ये पूरी हुई है। इस पुल के बनने से यहाँ की डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है काफ़ी डेवलपमेंट का भी होगी इस पुल की वजह से। जहाँ तक मेरा नज़रिया है कि मेरे हल्के की इन सालों में बहुत डेवलपमेंट हुई है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन वायलू प्रिंस अहमद है, वो तरक्याती तामीराती कामों का आज खुद निगरानी कर रहे हैं और आज पेंडोबल का जो पुल पे जो तामीराती काम चल रही है इस पुल की निगरानी भी वो आज खुद कर रहे हैं और हमने मुनासिब समझा ये भी मौके पे पहुंच चुके हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पुल के हवाले से जो यहाँ के लोगों की एक दीरीना मांग थी कि इलाका के लिए एक पुल की मंजूरी मिलनी चाहे। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया सर। तो ये बताया सर, जो पेंडोबल के लोगों की एक दीरीना मांग थी पुल के हवाले से, तो आज बिलाकर इनकी दीरीना मांग मुकम्मल हुई है। इस पुल के हवाले से नाज़रीन को बताया कि कितना इस पुल पर खर्चा आने का तखमीना और कितना वक्त इस पुल पर लगेगा। ये इनकी यहाँ दीरीना मांग थी। इनको यहाँ से गढ़वेल से पास होके अगर इनकी कोई डिलीवरी होती थी, कुछ होती थी, इनको बहुत बेचारों को सफ़र करना पड़ता था। फिर इसमें हमने एक नाबार्ड में ये प्रोजेक्ट भेजा था जो मतलब उसमें वर्थी चीफ इंजीनियर साहब, एससी साहब, हमारे एग्जन साहब ने कीनली जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कीनली इंटरेस्ट लिया और इसको अप्रूव होने के बाद ही हमने इसमें टेंडरिंग की, अलॉटमेंट हुई। तो ये 5 महीने की या आप प्रोग्रेस देख रहे हो इसके सामने।
तो इसका हमारी जो कंपनी काम कर रही है ये भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, रात दिन यहाँ ही बैठे हैं। तो काम हमारे जेई साहब जो है ये मलकीनली इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा अमला है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है और काम आप देख रहे हो कि कहाँ तक हमने ऐसा ये 4 महीने की ये प्रोग्रेस है। तो इसमें इंशाल्लाह फंडिंग भी अगर साथ साथ में हो जाएगी तो ये पुल हमारा जो टारगेट होता है नाबार्ड में वो 3 साल का होता है, तो इंशाल्लाह ये 1.5 महीने या 1.5 साल और 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अब समझो जब इस पुल का काम स्टार्ट हुआ लोग ऐसे खुश हो गए कि इनका ये यकीन ही नहीं हो रहा था हमारे पुल पे काम, इतनी इनको सख्ती थी। तो इतना इन्होंने जश्न मनाया कि यहाँ के पुल पे ये काम शुरू हुआ है। मतलब ये कह रहे थे कि हम ख्वाब देख रहे हैं या इस पे रियली में काम शुरू हो रहा है। तो ये इनको बहुत सख्ती थी यहाँ पे बेचारों को, ये भी ताउन दे रहे हैं, ये भी यहाँ पे होते हैं, ये देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यूटी सेक्टर में रोड अप्रूव्ड है जो हमने कंप्लीट किया। अब उसमें आधा किलोमीटर लेफ्ट रहा है जो क्योंकि वो तब तक नहीं बन सकता था जब तक ब्रिज नहीं ये अब तो ब्रिज की अलाइनमेंट हो गई है, ब्रिज भी बनना शुरू हो गया और अब तो केप लेवल ये कंप्लीट है। अब हमने इसकी टेंडरिंग तो निकाली है, वो 2-3 दिन में ओपन हो जाएगी, तो फिर इस पे रोड पे भी काम शुरू हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा PMGSY रोड के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। AWL साहब ने पूरा यकीन दिलाया है मुकामी लोगों को कि ब्रिज को मुकम्मल करने के साथ ही रास्ता भी बन जाएगा, उसमें लोगों का भी ताउन जरूरी है। अब देखने वाली बात है कि जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन वायलू ने लोगों को यकीन दिलाया है, क्या वो वाकई उस पर खरा उतरने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो पुल मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.